अब हबीब साहब, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जब 3.5 साल हुकूमत में भी थी तो पंजाब में मेजॉरिटी बाई इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी, और उसकी एक बुनियादी वजह गवर्नेंस के इशूज़ थे, महंगाई का इशू था, एक इनकम्बेंसी फैक्टर था। आपके ख्याल में अब जब नई हुकूमत, एक कोalition गवर्नमेंट आई है और इसके दौर में भी जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल, गैस, बिजली की, उसके बाद आपको लगता है कि वो जो महंगाई वाला फैक्टर है, वो गवर्नेंस वाला फैक्टर है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, या अभी भी आवाम जो है वो समझती है कि 3.5 साल की वजह, जो 3.5 साल की जो गवर्नेंस थी उस वजह से इस वक्त कितनी महंगाई है? शहजाद, पहले मैं थोड़ा सा एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि आप जीत और हार की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें ये तय्युम कर लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो उसका मतलब क्या है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए जितनी सीटों की ज़रूरत है जी। वो 13 है या 15 है। अगर तो वो इतनी सीटें जीत सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो वाकई जीत गए हैं। अगर वो इससे कम सीटें जीतते हैं, मिसाल के तौर पे वो 5 जीतते हैं, 10 जीतते हैं, 10-10 बराबर हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान वैसे मुस्लिम लीग ये नून। जो मैजिकल नंबर है हबीब साहब, 9 का नहीं है जो चाहिए नून लीग को? जी, देखिए, अब ये मुख्तलिफ 173 अगर हम इनके लोग मान लें, तो उसके बाद एक 13 चाहिए, यानी 186 के लिए। और अगर हम इनके 175 मान लें तो उसके बाद फिर हमारा नंबर कुछ और हो जाएगा। तो लिहाजा अभी तो पहले तो ये देखना है कि वो सीटें जो मैजिक नंबर है, क्या वहां तक कोई पार्टी पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो दैट इज द पॉइंट, मेरा ख्याल है कि जिसके हवाले से हमें देखना चाहिए। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शहजाद के, जो इनकम्बेंसी फैक्टर था वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बदल चुकी है। इस वक्त नैरेटिव ये नहीं है कि गवर्नेंस हम अच्छी करेंगे या फलां ने बुरी की, या हमने महंगाई कम कर दी, आप देखिए हमसे पहले महंगाई थी। इस वक्त जो बुनियादी तौर पर हल्का जाती सतह पर एक फैक्टर काम कर रहा है वो ये है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक ख़ास वक्त में अपनी जमात के साथ बेवफाई की, और वो 10 लोग तो इनमें ऐसे हैं जिन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किए थे 2018 में। तो लिहाजा उन लोगों को अपने हलकों में जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। उसके बाद दूसरी किस्म उन लोगों की है जो आज़ाद जीते थे और आज़ाद जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। उन लोगों के पास किसी हद तक ये कहने के लिए बात मौजूद है कि देखिए, हम तो आज़ाद जीते थे और उसके बाद हमने अपनी मर्जी से तहरीक इंसाफ का साथ दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या दूसरे फैक्टर्स को वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये दो किस्म के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे, लिहाजा रिजल्ट्स भी हमें देखना चाहिए कि ये दो किस्म के ही होंगे। इसमें किसी पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर ये फैक्टर ज़्यादा चल रहा है, जैसे लाहौर में और दीगर जगहों पे, तो उसमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बरतरी हासिल हो। जहाँ तक खुद मुस्लिम लीग नून का मामला है कि वो जिस बुनियाद पे उसका जो क्लेम टू गवर्नमेंट है वो ये है कि हम अच्छी गवर्नेंस देंगे, हमें इकोनॉमी बहुत आती है, हम उस पे उसको अच्छा कर लेंगे, हमें कीमतों को कंट्रोल करना आता है, और बड़े इमोशनल से वाकयात भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताए जाते हैं कि फलां वक्त में ऐसा हुआ और फलां वक्त में ऐसा जी। हुआ, लेकिन हमने कीमत नहीं बढ़ाई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने ही दिए हुए जो क्रेडेंशियल्स है, जिन पे वो चाहती है कि उसे देखा जाए, जिस पैमाने पे उसे नापा जाए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उस पर पूरा नहीं उतर रही। तो लिहाजा इस वक्त ये कहना कि जो किसी भी एक पार्टी के बारे में कि वो वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल कर लेगी और बिखसूस PMLN, मुझे लगता है ये काफ़ी मुश्किल बात है। ओके।